जैसे पहले क्या होता था कि घर मजबूत होते थे लोगों के, किसी के 4 बेटे होते थे तो वो पूरा गांव उनसे डरता था। ठीक है, कि भाई उसके 5-6 लड़के हैं यार, वो भरा पूरा परिवार है, और किसी का बिल्कुल चाचा चाऊ सब वो रहते थे तो पूरा घर गांव उसके में जाता। लेकिन आज क्या है, आज घर में ही लड़ाई है। किसी के 4 लड़के तुमको पता है साले किसी काम के नहीं होंगे, छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, ये वैसी वो है, इसको तोड़ना आसान है। और हमें मारने की जरूरत नहीं है इन्हें, ये कल खुद ही लड़के मरेंगे। ठीक है, 2-4 गज का मकान के लिए आपस में लड़ लेंगे। ठीक है, इनको मारने की जरूरत नहीं है। समझे बात? अब ये हो गया है तो क्या हुआ, क्योंकि ये जो आंतरिक स्थिति है ना, जिसको संवारना नहीं चाहा, मुझे बेचैनी हुई, मैं विचलित हुआ, तो मैंने कहा ये क्या है। ठीक है, क्योंकि तुम अपने लिए जीरो, तुम अपने लिए जीरो, तुम अपने लिए जीरो, चाहे तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारे माँ हो, तुम्हारे पिताजी, सब अपने अपने लिए जीरे, और सबकी अपनी अपनी एक कंडीशन है अंदर की। ठीक है, आंतरिक तल की। ठीक है, जो तुम्हारे आंतरिक तल की कंडीशंस होंगी वो इसकी आंतरिक तल की कंडीशंस नहीं होगी। अगर तुम में किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, किसी के लिए भाव आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि उसको भी उसके प्रति कोई भाव आए। समझे बात? समझे बात? तुम्हारे किसी के प्रति इज्जत आ रही तो जरूरी नहीं उसको भी वो इज्जत किसी के प्रति आए। समझे बात? बेशक देखा देखी में इज्जत कर ली, वो अलग बात है। समझे बात? अगर भाव आ रहा है तो तुम्हारा अपना है। समझे बात? हो सकता है कि जो चीज तुम्हें पसंद है खाने में, और जो स्वाद तुम्हें उसका लग रहा है डिलीशियस, वाह अंदर से, ठीक है, वही चीज दूसरा अगर सामने वाली खा रही है तो उसको जबरदस्ती खा रही है, क्योंकि सबके लिए बना हुआ है तो मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन उसको आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा लग रहा होगा, हो सकता है कुछ है 50-50, हाँ यार क्या खाने को मिल रहा है, फिर भी खाना खा लेते हैं। सुनो, तो हर किसी का अपनी अपनी कंडीशन है। अब पूरे संसार में सबकी ऐसी कंडीशंस है। ठीक है, बात ये हुआ कि शादी में दाल भात बन गया है, तो अब क्या है कि सबको वो दाल भात ही खाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको दाल भात बहुत पसंद होगा वो भर के खाएगा, और जिसको नहीं पसंद होगा उसको थोड़ा मान रखने के लिए इतना से दे देना, खाएगा जरूर। समझो, धर्म की भी ऐसी कंडीशन हो रखी है। किसी को धर्म के बारे में पता नहीं है तो अकेला बंदा कभी विद्रोह पे नहीं उतर सकता, लेकिन भीड़, समझे बात, अकेला बंदा कभी पत्थर नहीं मार सकता किसी को। ठीक है, उसके अंदर डर होगा, उसके अंदर एक वो आएगा कि मैं इसको कैसे मारूं। समझे बात, कितना भी बड़ा दुश्मन हो। लेकिन जैसे ही एक भीड़ ने पथराव किया, 2 बंदों ने पत्थर मारे, पीछे से 4 बंदों ने और मारे, तो तुम्हारा हाथ अपने आप उठ जाएगा। वहां पे कोई सोच विचार नहीं आएगा कि मैं इसको क्यों मारूं, किसके मारूं। तुम्हारा हाथ अपने आप उठेगा, एक पत्थर मार के खुशी मना के तुम भी भीड़ के साथ चल दोगे। ये है, समझो बात। किसी ने अपनी बेचैनी को नहीं समझना चाहा, और बाहर उसने सोचा कि इन बेचैनी, ये जितनी बेचैनियां हमारे अंदर है इसका निवारण बाहर है। तो ऐसे ऐसे कई युद्ध चले हैं। तूने परसों दिखाया पूरी लिस्ट ऐसे से ऐसे बन रखी है, पूरी युद्धों की लिस्ट बन रखी है। समझ बात? क्यों? क्योंकि ये बेचैनियां, युद्ध हमारे अंदर पहले हमसे अपने आप में चल रहा है। हम उस युद्ध को ना जान के हम बाहरी तौर पर उसको हम कर रहे हैं। समझ बात? बाहरी तौर पर हम कर रहे हैं उसको, और बाहरी तल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम एक बार युद्ध करोगे तो फिर दोबारा से क्या होगा, तैयारी में लग जाएंगे। इधर वाले फिर वो कुछ दिन के लिए शांत हो जाएंगे कि हम जीत गए, वो जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जीत गए तो इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र सारे गंगा जी में बहा दिए और अब बोला कि अब कभी युद्ध नहीं होगा। नहीं, जैसे ही खत्म हुआ ये दोबारा से अपने अस्त्र शस्त्रों के लिए खर्च करना शुरू कर देंगे, उससे नए मॉडल के अस्त्र शस्त्र को तैयार करेंगे और बेहतरीन वो मंगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में दोबारा वो अटैक कर सकता है। वो भी तैयारी में लगेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, अब की बार हार गए, नेक्स्ट टाइम हम जीतेंगे। वो और ट्रेनिंग देंगे अपने बच्चों से लेके बड़ों से लेके पूरे, वो बोलेंगे हम सबको ही ट्रेनिंग देंगे पूरे देश में।
समझे बात? किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी घर को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको ट्रेनिंग देंगे, हम सबको करेंगे। समझे बात? तो एक और बड़ा, एक बहुत बड़ा बनेगा। समझे? फिर क्या हुआ? हुआ? नहीं होगा। बेशक ये पीढ़ी 10-12 बम में, 1 लाख बम में खत्म हो जाए, कोई बात, लेकिन आने वाली पीढ़ी एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाएगी फिर। है ना? कि जैसे दादी दादा ने दुश्मनी की, तो उन्होंने किसके अंदर भर दी? अपने बच्चों के अंदर भर दी दुश्मनी, उसके उनके प्रति। तो इनके प्रति और उनका मन मुटाव है। क्यों? क्योंकि दादा दादी की दुश्मनी थी, तो हम भी अब दुश्मनी करेंगे। बच्चों में भर दी, अपने बच्चों में। उन माँ बाप ने उनके प्रति दुश्मनी हमारे में भर दी। अब क्या हुआ कि वो चली आ रही है। पहली पीढ़ी में हो सकता था कम थी, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि जबरदस्त हो गई दुश्मनी, और तीसरी पीढ़ी में हो सकता है कि और खतरनाक हो गई, तलवारें गोलियां चलना शुरू हो गई। और हो सकता है कि चौथी पीढ़ी क्या पता पैदा ही ना हो, क्योंकि तीसरी पीढ़ी जो है वो एक दूसरे को मिलकर खत्म ही कर दें, इधर वाले भी उधर वाले भी। चौथी पीढ़ी तक ना उनकी पैदा हो रही, ना इनकी पैदा हो रही है, समाप्त हो गई। बस यही है सबसे बड़ी बेचैनी। जिनको युद्ध करना है करने दो, जिनको जो करना है उनको करने दो। ये अपने सामने देखो कि ऐसे युद्ध, पता नहीं, मैं जितनी बार जन्मा हूंगा उतनी बार मैंने इनको देखा है। हो सकता है उतनी बार क्या पता मेरी बलि भी चढ़ी हो, क्या पता उतनी बार मेरे पे भी बम गिरे हो, उतनी बार मैंने भी तलवारें खाई हो, उतनी बार मैं भी कुचला हुआ हूं। लेकिन इस बार ये ठान के आओ कि अगली बार मुझे ये सब देखने को ना मिले। समझी बात? इसलिए स्वयं, स्वयं पर फोकस।